हरे कृष्णा। आज पुष्कर राज में एक दिव्य दर्शन करने हेतु चलते हैं। चलो जाने इतिहास के इस सफर में। आज हम माता सावित्री के मंदिर दर्शन हेतु चलते हैं। चलिए आज अखंड सुहाग का प्रतीक मानी जाने वाली माँ सावित्री के दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी की पहली पत्नी माँ सावित्री रत्नागिरी पहाड़ी पर 750 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है। हरे कृष्णा। तो हम अभी चढ़ाई कर रहे हैं सावित्री माता मंदिर की। ये पुष्कर जी में है। ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है, तो इस मंदिर के दर्शन करेंगे, इतिहास जानेंगे और ढेर सारा आशीर्वाद पाएंगे। आसपास केवल रेत ही रेत दिखती है, मानो रेगिस्तान के बीच में बसा पुष्कर राज का शहर। और यहाँ बैठी माता रानी भक्तों का मन लुभा रही हैं, भक्तों को दिव्य दर्शन दे रही हैं। वैसे तो ये मंदिर प्राचीन समय से स्थित है, लेकिन 16वीं सदी में महाराजा अजीत सिंह ने, जो कि मारवाड़ के महाराज रहे, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, समय अनुसार सरकार ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। चूंकि मंदिर रत्नागिरी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है, इसीलिए यहाँ से संपूर्ण शहर के संपूर्ण पुष्कर राज के दर्शन होते हैं। लेकिन ये मंदिर ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे के ओर स्थित है, यानी ब्रह्मा जी का मंदिर और सरोवर जहाँ स्थित है, ठीक उसके पीछे माँ सावित्री का मंदिर स्थित है। कोई भी दर्शन है ना, इतने आसानी से नहीं मिलते। माता रानी अभी भी बहुत ऊपर विराजित है और इतना दूर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है, पर फिर भी मंदिर दूर है। माँ सावित्री सुहाग की देवी मानी जाती हैं, इसीलिए जो भी सुहागन अपने पति की, अपने सुहाग की रक्षा करना चाहती हैं, वे सभी माँ सावित्री की पूजा अर्चना करती हैं। लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब भक्तों को माता रानी के मंदिर के मुख्य द्वार दर्शन होते हैं, तब उनकी सारी थकावट खत्म हो जाती है। अब हम इस मंदिर के पीछे का इतिहास जानने का प्रयास करते हैं और इस विषय में हमें ज्ञात होता है कि एक समय ऐसा था जब ब्रह्मा जी को पुष्कर राज में एक यज्ञ करना था, और चूंकि माँ सावित्री उनकी पहली पत्नी है, इसीलिए वे उन्हीं के साथ बैठकर यज्ञ करना चाहते थे। उन्होंने नारद जी से कहा कि तुम जाकर माँ सावित्री को बुला लाओ और जितना हो शीघ्र आने के लिए कहो। लेकिन नारद जी ने माँ सावित्री से जाकर कहा कि आप थोड़ा आराम से आइएगा। तब माता रानी को लगा कि जब विलंब से ही जाना है तो क्यों ना श्रृंगार करके जाया जाए। माता रानी ने अपने 16 श्रृंगार करने के बाद पुष्कर राज में अपने कदम रखे। जब माँ सावित्री ने ये देखा कि ब्रह्मा जी गायत्री माँ से विवाह कर चुके हैं और उनके साथ यज्ञ में बैठे हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा अब पुष्कर राज तक ही सीमित रहेगी। पुष्कर राज की सीमा के बाहर कहीं भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि आज भी ब्रह्मा जी को कहीं पूजा नहीं जाता है सिवाय पुष्कर राज के। उन्होंने गायत्री माँ को भी श्राप दिया और रुष्ट होकर वे बाद में इस पहाड़ी की तरफ आ गई और आकर यहाँ विराजमान हो गई। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि माँ सावित्री यहाँ ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर आई थी और आकर यहाँ विराजमान हुई थी। तभी से इस मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सभी भक्त यहाँ आते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे अपनी मन की इच्छाएं व्यक्त करते हैं।
ऐसा भी कहा जाता है कि माता रानी यहीं से नदी स्वरूप बहने लगी थी, इसीलिए इस मंदिर के पीछे से हमें एक पतली सी धारा भी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर हवन कुंड के दर्शन होते हैं, एक प्राचीन पेड़ के दर्शन होते हैं जिस पर भक्तगण नारियल बांधते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो भी भक्तगण यहाँ पर पत्थरों का घर बनाते हैं उन्हें माता रानी आशीर्वाद स्वरूप घर प्रदान करती हैं। रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित मां सावित्री के दर्शन करके भक्त मुक्त हो जाते हैं और माता रानी का ढेरों आशीर्वाद पाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा।